This is the worst thing that चलो फॉर्मूलाज लिखेंगे हम और कल का एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं यहाँ बैठकर। दिस टाइम साकेत आई एम सीरियस, यहाँ से जाना नहीं है जब तक आपका काम नहीं होगा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। को सीकेंट लिखते हो 1 बाय साइन, सीकेंट लिखते हो 1 बाय कॉस, और टैन लिखते हो 1 बाय कॉट थीटा। इस टेबल को कल किसी ने कहा था मैम इसे याद करने में मुश्किल आ रही है, इसको याद तो मैंने कहा ही नहीं कभी करना है वैल्यूज को। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या जब भी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, इस टेबल को पूरा का पूरा अपने पास लिख लेना है और फिर देख देख कर क्वेश्चंस वैल्यूज करनी है। अगर एक दिन में याद करने की कोशिश करोगे कभी भी याद नहीं होगा। होमवर्क किया है? यस मैम। दिखाओ होमवर्क किया है हमने। हाँ हम एब्सेंट थे कल। हर्षित ऑनलाइन क्यों है? दिस इज वन। हाँ जी हर्षित ऑनलाइन क्यों? टेस्ट तुम्हारा जो पिछले वाले हैं उनमें से ले जाना, एपी वाला कोऑर्डिनेट वाला ना दी, तो कोऑर्डिनेट वाला कल ही साथ ही मिल जाएगा दोनों टेस्ट करके, इसमें चेक कर लो आपके जो टेस्ट तो अभी कट। tan थीटा इज 0, 1 by √3, 1 √3 एंड 1 by 0 नॉट डिफाइंड। इसके बाद आप लिखोगे हर्षित व्हाई आर यू ऑनलाइन? मैम एक्टिव नहीं थी। अपने किसी फ्रेंड को बोल देते, वैसे इतने फ्रेंड्स है तुम्हारे। अगर होमवर्क नहीं किया है और इस वजह से होना, देन यू विल हैव इट फ्रॉम मी। नहीं मैम वो मम्मा से किया पूछ हुआ लो। है? मैम होमवर्क भी नहीं होमवर्क किया किया और हुआ है? एक्टिव अभी नहीं थी। नहीं होमवर्क किया हुआ है? हाँ जी, कभी नहीं आए हो, कभी एक्टिवा नहीं थी। नहीं मैम मम्मा से पूछ लो चाहे फोन करके, मैं झूठ क्यों बोलूं। एक था तुम ले गए थे शायद कल, एपी का टेस्ट नहीं किया था। होमवर्क क्यों नहीं किया फिर मेरा? मैम वो कल बिजी था थोड़ा। तो आज भी बिजी हो जाओ। आज स्कूल क्या हुआ था मैम? नहीं आज स्कूल में गए थे तो हाँ जी। मैं कहा नहीं स्कूल गए थे आप क्लास में, आज क्लास के लिए भी बिजी हो जाओ। आपका ये अच्छा नॉनसेंस एक्सक्यूज है। नो मैम वो कल पापा का बर्थडे था तो उनके साथ गया हुआ था, इसलिए नहीं कर ब्रेकफास्ट पाया। का टाइम भी नहीं मिलता हमें कि हम होमवर्क कर लें। मैम एक आधा क्वेश्चन किया नहीं है। मेरा बर्थडे तो नहीं पढ़ना। मैम एक आधा क्वेश्चन किया है। हाँ तो फिर ये ना सारे एक्सक्यूजेस हैं, मैंने नहीं सुननी है बातें अभी। ओके मैम। आई नीड योर होमवर्क। तुम अगर 2 भी क्वेश्चंस करके आते तब भी मैं कहती हाँ कुछ किया हुआ है, पर नहीं करके आ रहे और बोर नहीं हो रहे हो। मैम नहीं किया, बिजी था मैं। मैम एक क्वेश्चन किया है। तो पापा भी बिजी नहीं होंगे अपने बर्थडे पे जितना तुम बिजी हो गए। पापा नहीं। ऑफिस गए थे? हाँ जी। पापा ऑफिस गए थे? हाँ जी गए थे। हाँ पापा अपना काम करके आए थे कि नहीं? मैम वो केक कटवाने गए थे, काम नहीं हुआ कुछ। हाँ मैम काम करने नहीं गए थे, वो केक कटवाने गए थे बस। हाँ नहीं अपना ऑफिस का काम करके आए थे, उन्होंने कहा मेरा बर्थडे मैं काम नहीं करूंगा आज। मैम पता नहीं, वो मैंने पूछा नहीं। हाँ, पूछना उनसे कि आपका जब बर्थडे होता है आप काम करते हो, या जब मेरा बर्थडे होगा तब भी आप काम करोगे। ऐसे ही ये तुम्हारा काम है, किसी का भी बर्थडे आए हमें काम करना ही है अपना, राइट। ओ, सेलिब्रेशन तब चलती है जब हमारा पूरा दिन का फेस्टिवल है। अब राखी पे मैं कहूंगी होमवर्क नहीं करके आए, वो गलत बात है, ठीक है। दैट इज 1 डे विल रिजर्व कि हम पूरा मस्ती मारेंगे तो, लेकिन बाकी दिन मस्ती मारेंगे ना, हर दिन फेस्टिवल नहीं बनाना। ओके मैम। मेक श्योर यू कंप्लीट योर वर्क, मुझे कल काम पूरा चाहिए। यस मैम। यस मैम। चलो लेट्स सी बाकी बच्चे। हाँ जी कहाँ है आपके? दामिर तो लेट आएगा। और आपने सारे रूल्स लिख लिए फटाफट से क्विकली? त्रिशा, अंबिका, आश्वी, हरगुन, अर्जुन नहीं आया ना तक। देन यू हैव गुरशान नहीं आया, आरुष नहीं आया, तरन, श्रेष्ठ इज हियर, हर्षित इज हियर, वंशिका, आरव नहीं आया, साकेत,
कन्वर्स कल इसका फिर से टॉर्नामेंट इसके बाद में सवाल करनी पड़ेगी। हाँ जी गुरशान, ऑनलाइन क्यों? गुरशान ऑनलाइन क्यों आया हम? मैम मेरे पास एक्टिवा नहीं था अभी और घर पे भी नहीं है कोई अरमान के अलावा। तुम दोनों आज प्लानिंग बना के बैठे थे कि यही बहाना मारेंगे? नो मैम। हर्षित भी ऑनलाइन है तुम्हारा साथी? नहीं मैम, मैंने उसको कॉल करके बताया था कि मैं लेट हूँ, मतलब मैं नहीं आ सकता। फिर मैंने आपको अभी अभी मैसेज भी किया था। मतलब यहाँ पे क्लास में कहा था कि मैं 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ मैम इसने मेरे को एक्टिवा का नहीं बताया, इसने कहा था कि मैं 20-25 मिनट में ट्यूशन आ रहा हूँ। हाँ, और ये ऑनलाइन ही आ गया कि तुम नहीं आ रहे तो इसका भी मन नहीं लगेगा, है ना? चलो सीरियसली आप सीरियस हो जाओ। अच्छा गुरशान, होमवर्क किया है हमने? यस मैम, मैं फोटो भेज सकता हूँ। वेरी गुड। चल जिस आवाज में जोश है ना, कल देखेंगे हम तुम्हारा, ठीक है? हाँ ओके मैम। क्यों होमवर्क। और सच में सीरियसली मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करना है। होमवर्क नहीं करके आयो तुम अभी एक्सक्यूज में हो उसमें, ठीक है? अगर होमवर्क नहीं करके आयो, मैंने कुछ नहीं करना, कोई पेरेंट्स को मैंने इन्फॉर्म नहीं करना। आई विल डू नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बस यहाँ मेरे पास बैठोगे, जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाओगे। आप साइंस क्लास मिस करो, लेट जाओ, वहां डांट खाओ, नॉट बॉदर। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट हमें करना था। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इसे हमें इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा। एज आई एम राइटिंग इट, सीरियसली अगर मेरी बात मानो, मुझे नहीं याद इसे कैसे करवाया था लास्ट ईयर, ठीक है? पर अब मैं अपना क्लू कहाँ से लूंगी? आपको पढ़ा रही हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर इसका रूल क्या है, इसको साइन कॉस में चेंज करना चाहिए कि नहीं, ठीक है? शॉर्टकट क्या होगा इसका मुझे नहीं याद आ रहा। तो मैं अब इसमें क्लू क्या लेती हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिया हुआ है, सीकेंड एंड कोसेकेंड। अब यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, रिमेंबर माय सीकेंड एंड कोसेकेंड वाले रूल में tan और cot होता है। समझ में आ गया? तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अगर एलसीएम लूंगी ना तो tan cot में बहुत लंबी चौड़ी सी बात हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करती हूँ, यहाँ फ्रैक्शंस में साइन कॉस की जगह आई विल चेंज cot टू tan। समझ में आ गया? लंबा काम नहीं होगा कि अब tan को भी छेड़ोगे साइन बाय कॉस, नीचे भी छेड़ोगे कॉस बाय साइन, फिर आप उसको रिलेट करोगे कि इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे। आपको लिखने का काम भी ज्यादा होगा, सॉल्विंग का समझने का काम भी ज्यादा होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखूंगी, और क्या लिखती हूँ, tan थीटा। तो यहां से रिलेट अपने आप से रीजन आउट करती हूँ कि मैं ना अब क्या करवाऊं, इनको बोलूं साइन कॉस में चेंज करें? नहीं, पहले मैं बोलूंगी कि साइन को या कॉट को tan में चेंज करूं। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो मैंने इसे लिखा 1 बाय कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस tan में चेंज कर लेना, tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। समझ में आया? सिर्फ रूल यहां से लिया कि कॉट की और tan की जो आइडेंटिटी है वो सीकेंड और कोसेकेंड के साथ होती है, इसीलिए मैंने कहा लेट मी चेंज इट टू, लेट मी टेक tan एज इट इज। tan को एज इट इज रखने दो, उसके बाद विल चेंज। अब यहां से ये आ जाएगा tan थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे इन द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। समझ में आ गया? साइन एंड कॉस में करने का मतलब है आपने सब कुछ छेड़ दिया, आपसे कहते खिलारा डाल दिया, वो चीज हो जाएगी, इसीलिए मैंने वो नहीं किया। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी tan और cot में क्यों किया, साइन में कर ले, बिल्कुल कर लो। ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन, और नीचे वाला tan थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे हो गया tan थीटा माइनस 1, और यहाँ है प्लस 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। पहले तो इसी चीज को समझो, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 1। ये है कि जैसे जैसे बनता गया हमने लिखते रहे गोइंग विद द फ्लो। अब तक क्वेश्चन में आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, है ना?
सिर्फ उसको अभी सॉल्व किया है। तो ये आप 4 स्टेप्स में करते हो, 2 स्टेप्स में करते हो, मैंने इसको 4 में किया, अदरवाइज मैं यहाँ से डायरेक्टली इधर आती हूँ। ये जो इन बिटवीन वाली ये कैलकुलेशंस होती हैं, दिस आई वर्क इन माय माइंड। अगर इतनी स्पीड है हम कर सकते हैं, वरना 4 स्टेप्स लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है यहाँ, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब टर्म्स को स्टडी करो। ये tan थीटा -1 और यहाँ क्या दिया हुआ है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा को मैं क्या लिखूंगी, tan थीटा -1 एंड 1 माइनस tan थीटा। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं हो सकता। आप देखो ना टर्म्स में क्या है, एक एलसीएम में आपको दिया हुआ है डिनोमिनेटर में a माइनस बी, दूसरी तरफ दिया हुआ है b माइनस ए। इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, क्योंकि ये tan थीटा -1 है, तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर बाइनोमियल। tan थीटा -1। अब इसको भी मुझे बनाना है tan थीटा -1, तभी एलसीएम ले पाएंगे। तो मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन। वो माइनस कॉमन कहाँ आएगी, यहाँ प्लस था, उसकी जगह क्या हो गया, माइनस। तो इस टर्म से आई टेक माइनस कॉमन एंड दैट गोज इन द प्लस साइन, और इसको बना देती है माइनस। समझ में आ गया, मैंने प्रॉपरली डिटेल भी कर दिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा -1 बनाना था, इसके लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, और उस कॉमन माइनस का इफेक्ट कहाँ आया, इस प्लस पर, जो कि अब क्या हो गया, माइनस। समझ में आ गया। अब इस पूरी टर्म का आप एलसीएम लोगे, tan थीटा -1 और यहाँ है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। एलसीएम क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। हाँ जी, जो आप कह रहे थे ना कि tan थीटा -1 इज सीकेंट, स्क्वायर में आइडेंटिटी है, सिंगल में नहीं है। ये गलती मत करना, ये गलती होती है। स्क्वायर में आइडेंटिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी सिंगल में नहीं होती। सिंगल में साइन कॉस टैन की वैल्यूज 30 डिग्री 60 डिग्री, या फिर आपके पास उनको आपस में चेंज करना है, को सीकेंट को साइन, सीकेंट को कॉस, कॉट को टैन, या टैन को साइन बाय कॉस, वही सब कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर इसके पास tan थीटा नहीं था, तो ऊपर क्या बन गया, tan क्यूब थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, -1। समझ में आ गया, यहां तक हमने एलसीएम लिया, ये क्लियर है सबको। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, आपने एलसीएम क्या लिया है, हाँ, तो इसमें क्या नहीं है, हाँ, जैसे कि आपने कहा 1 इंटू ये दिया हो, मतलब ये पूरी पहली वाली में आपकी ये वाली पूरी टर्म एलसीएम हो गई। तो आपने कहा कि इसमें tan थीटा नहीं था, तो आपने इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया ये, हाँ जी, होमवर्क किया हमने, गुड, बड़े अच्छे बच्चे हो, दिखाओ। समझ में आ गया बच्चा हमें, हाँ जी। मैंने ना आपको इनिशियली फॉर्मूला लिखा था, हाँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है ना, ये लिखा था ना। ये मैंने क्यों लिखा है अभी फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, tan क्यूब -1। अलग से रजिस्टर लगा लो बच्चे, ठीक है, हाँ ले लेना, मैं वही तो कह रही हूँ, क्यों नहीं लिया मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा आगे अलग से रजिस्टर लगा लो, ठीक है, हाँ, फ्यूचर टेंस में बात कर ली। वेरी गुड, चलो कुछ तो किया है, ठीक है, अभी तो नहीं करके आए, कभी लेट हो गए। tan क्यूब -1, अभी गालियां निकालोगे मुझे, रोज होमवर्क दे रही हूँ, चेक कर रही हूँ, हाँ, जब समझ में आ जाएगा ना, मार्क्स आएंगे तब समझ में आएगा। हाँ जी, पढ़ा दिया। आई हैव हैड दीस सो मेनी एक्सपीरियंसेस, पिछले भी ऐसे मतलब बहुत एक्सपीरियंसेस है मेरे पास। हाँ जी, tan क्यूब -1, मैंने यहाँ पे एक साइड पे फॉर्मूला लिखा, क्यों लिखा मैंने फॉर्मूला, ये वी कैन अंडरस्टैंड मैंने क्यों लिखा होगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस a क्यूब माइनस बी क्यूब और tan क्यूब -1 में हमें कुछ सिमिलरिटी दिखती है, क्यूब है दोनों, और वही माइनस में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, tan क्यूब माइनस 1, ए क्या हो जाएगा tan थीटा और बी क्या हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला स्प्लिट कैसे होगा अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, बताओ। दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा माइनस 1 और क्या आएगा यहाँ पे, बोलो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। समझ में आ गया? हाँ जी एवरीवन प्रेजेंट हियर। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में इसको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ गया? मैं डायरेक्टली साथ साथ अब आपके फॉर्मूलाज भी लिख देती हूँ क्योंकि ये हमें लिखने होते हैं। आर वी एबल टू विजुअलाइज इट? यस और नो? यस गुरशान, हर्षित, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्या दिख रहा है यहाँ से, tan थीटा माइनस 1 और ये tan थीटा हो गया कैंसल, एंड इस tan को इस tan के साथ भी कैंसिल कर दो, है ना? करेंगे कि नहीं? हाँ वेरी गुड, थैंक यू, अच्छी बात है, अब याद हो गया, इसको हमें कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू कैंसल दिस, ये नहीं होता है। तो अब ये देखो क्या बन गया आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ जी बिल्कुल, इसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा। अब यहाँ पर आकर हम अटक जाते हैं कि हम क्या करें, है ना? तो कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे अपनी राइट हैंड साइड पे नजर मारनी है, जहां पर आपको लगे ना आप अटक गए हो, आपको अपनी राइट हैंड साइड चेक करनी है, राइट? अब राइट हैंड साइड में क्या है ना, 1 प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ चेक करो, ये tan थीटा है और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, tan थीटा। तो मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेती हूँ। समझ में आ गया? आपका जो भी लीड है ना, आपको राइट हैंड साइड से ही मिलेगा। राइट हैंड साइड कहता है यहाँ तक पहुंचो, तो हम एड्रेस तो देखेंगे ना, हमें कहाँ पहुंचना है, उसके बाद देखेंगे एड्रेस लिखा कहाँ हुआ है, बीआरएस नगर लिखा है, राजगुरु नगर लिखा है, हम देखेंगे ना, एंड देन विल फॉर्म द वे। तो आपका राइट हैंड साइड इज द स्टार्टिंग, लेफ्ट हैंड साइड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट हैंड साइड इज द डेस्टिनेशन, यू हैव टू रीच फाइनल एड्रेस। तो आपको अपना वे आउट बनाना है, और ये वे आउट ऐसे ही होता है, प्लीज यूज करो, यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब हमें करना है, उसके बाद विल सी। समझ में आ गया? तो ये देखो अब ये कट जाएगा, अब तो कट गया, ठीक किया ना मैंने अब ये, हाँ। अब ये सीकेंट स्क्वायर है, इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बाय नीचे tan थीटा है, तो ये साइन बाय कॉस, एंड इफ आई राइट इट एज कॉस बाय साइन, चल जाता है ये। समझ में आ गया? ये tan नीचे डिनोमिनेटर में था, साइन बाय कॉस होता, उसको मैंने कॉस बाय साइन लिख दिया। इतनी सी कैलकुलेशंस हम अपने हाथ से कर सकते हैं। आपको स्टेप्स ये नहीं कि 10 स्टेप्स लिखोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, इतना थोड़ा सा स्किप करना हम सीखे, 10th में आ चुके हैं हम, और इन बिटवीन हमारी अगस्त की टर्म स्टार्ट हो चुकी है अब तो, राइट? तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस थीटा अब कैंसिल हुआ, समझ में आया? वहां पे क्या था, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था, तो आपने तब इसको कैंसिल किया, और एक है 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ। दोनों में डिफरेंस पता लगा ना हमें? तो कॉस स्क्वायर एक कॉस के साथ कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ आ रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अपनी राइट हैंड साइड पे नजर लगाते रखनी है कि क्या हम वहां तक पहुंचे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। राइट हैंड साइड को देखते रहोगे, सही रास्ते पर चलते रहोगे, भटकोगे नहीं। समझ में आ गया कहाँ जाना है? या राइट हैंड साइड विल टेल यू कि हाँ ये सही है या नहीं है, वहीं से लीड मिलती है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस इज सीकेंट, 1 बाय साइन इज कोसीकेंट प्लस 1। हाँ जी, बस इतना है कि राइट हैंड साइड में 1 प्लस सीकेंट कोसीकेंट दिया हुआ है,
हाँ जी, तो हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो दोनों को हमने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देखो मेरा ना पूरा ये इतने पेज में आया है, आपने इसे स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। तो ये पूरी लंबी आइडेंटिटी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप ये कहो कि पेपर में नहीं आएगी, ये आ सकती है क्योंकि इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब भी है। साइड बाय साइड एक और फॉर्मूला है, फुल मार्क 3 मार्क्स में हम दे सकते हैं। समझ में आ गया इतना में? थर्ड पार्ट मैंने आपको छुड़वा दिया था ना। तो नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ मतलब नहीं है हमारे लिए। हमें इसमें थीटा की वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, या जो टेबल आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हो वो ही करना पड़ेगा। इसमें आप क्लूलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया? आपके फॉर्मूला स्क्वायर में है, क्यूब में नहीं है, क्यूब में भी नहीं है। इतना हमें क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? यस और नो? यस। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पार्ट किया था हमने? नहीं, चलो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में दिया है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो हिंट तो यहाँ लिखा आया, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, पेपर में नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। मेरा हिंट तो यही है कि जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिखी उसे स्टार्ट किया। और नेक्स्ट हिंट क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 प्लस सीकेंट है, उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। सीकेंट ए की वैल्यू भी कुछ नहीं है, सिर्फ सीकेंट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, बोलो? कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस। इतना क्लियर हो गया? 1 अपॉन 1 बाय कॉस ए, और पूरा एलसीएम लेकर हमने लिखा 1 बाय कॉस ए। आर वी क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 1। डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल, है ना? तो ये कैंसिल हो गया। हाँ जी। ये हम आगे कॉस ए प्लस 1, जिसमें हम आकर क्लूलेस हो जाते हैं कि इसका क्या करें। तो इसीलिए हमें राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर दिया हुआ है, क्या लिखेंगे इसको? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या यूज करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से हम क्या यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, बोलो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ये फैक्टराइज होगा तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? ऊपर की एक टर्म के साथ कैंसल। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ रहा है कॉस ए प्लस 1, तो वो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको सिर्फ करना नहीं है, आप समझोगे जब आप लिखोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, दैट इज व्हाट आई से। आपके नेक्स्ट के 2 स्टेप सॉल्व होने चाहिए आपके दिमाग में। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। इतना क्लियर है हमें? आरुष, तरन, आरव। आरव क्यों नहीं आया? दामिर। सामित तो आ गया। आरुष, तरन और आरव, ये नहीं आए बस। हर्षित कर लिया काम हमने इतना? हर्षित, हर्षित, यस मैम। हाँ जी, सो गए थे? नो मैम।
हाँ माइक नहीं चल रहा था, है ना? यस मैम। और कुछ? अब हमें करना है सेवेंथ पार्ट पे आ जाओ। सेवेंथ पार्ट इज अनदर इजी वन। उसके बाद ना आपका जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी इजी है, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए फिफ्थ पार्ट नहीं करना, ये सिर्फ एंड में करवाऊंगी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि ये लंबा है। और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर तो आता है कि तो सीकेंड स्क्वायर वाली जो उसने लिखा हुआ है वो यूज करो, तब तो वैसे ही करना होगा। वरना इसको साइन और कॉस के साथ करते हैं, विच इज नॉट दैट सिंपल। हाँ जी, लंबा हो जाता है, इसलिए फिलहाल कह देते हैं कि पेपर में शायद ना आए, पर टर्म पेपर्स में अगर टीचर ने डाल दिया तो क्या करेंगे। सेवेंथ पार्ट हमें दिया हुआ है साइन थीटा। तुमने हर्षित लिखा है सारा ये? अपना कैमरा ऑन करना हर्षित। ना मेरी आवाज भी अनम्यूट की हुई है। यस हाँ जी, तुम ना मुझे भी म्यूट पे रखा हुआ है। मैम। नो मैम, आपको नहीं म्यूट पे रखा हुआ। हाँ बताओ, कैमरा ऑन करके मुझे अपना काम दिखाओ। अच्छे से बेटा, बंद क्यों कर दिया? मैम दिखा रहा हूँ 2 मिनट। 2 मिनट। पिछला वाला काम नहीं देखना मुझे, आज का देखना है। मैम आज का दिखा रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट क्या, 3 मिनट लो। हाँ जी, फर्स्ट हमारी लीड क्या होगी, इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन ऊपर वाली टर्म में से क्या कॉमन आएगा? साइन थीटा। हर्षित आई एम स्टिल वेटिंग, ठीक है। यस मैम। नीचे से क्या कॉमन लेंगे? कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब ना कुछ कट रहा है ना कोई कुछ बन रहा है, तो अब हमारा लीड क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे टर्म दी हुई है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? tan। उसके हिसाब से देखो तो ये साइन बाय कॉस मेरे पास आ चुका है। मेरे पास ना साइन और कॉस में ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इस साइन बाय कॉस को ना मैंने tan लिख दिया, लिख दो पहले ही, वरना बार बार साइन कॉस लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चे? मैं क्या कर रही हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आई एम डायरेक्टली राइटिंग tan थीटा, ठीक है। फिर मेरे पास ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या लिखती हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या उससे भी इजी लिख लो, आपके पास जो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ना प्रोसीड करने के अपने अपने मल्टीपल वेज होते हैं। या तो 1 की वैल्यू को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज करना होगा। ये 2 कॉस स्क्वायर को अगर मैंने चेंज किया, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया? जो हमारा ये कॉस स्क्वायर था इसको मैंने क्या पुट कर दिया एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा नीचे? ये कॉस स्क्वायर की जगह गया ना, 2 ये है ना, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? अब ठीक है, ठीक है ना, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही ना, 2 तो कोएफिशिएंट है। आर वी क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहां से ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ गया? और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। क्लियर हो गया इतना?
क्लियर हो गया ना इतना? हाँ जी। पता है गलती क्या होती है, यहाँ पे साइन स्क्वायर को भी चेंज कर देते हो कॉस में, और कॉस को चेंज करते हो साइन में। वो घूमने वाली बात है, किसी एक को चेंज करके दूसरे में लेकर आओगे ताकि वो सेम होकर कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी हर्षित, दिखाओ पिछला काम कहाँ लिखा है। मैम ये वाला लिख लिया, ये वाला चेक कर लो। हाँ पिछला वाला नहीं लिखा था ना हमने। नो मैम। हाँ बस आ जाओ। मैम ये देख लो। आपको क्या लगता है आप ऑनलाइन अगर बैठे हो, अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन बैठे हो तो ऐसे ही बैठे हो, जस्ट दैट आई इग्नोर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ पर अब मैं कर रही हूँ। यस मैम। हाँ चलो, लिख लिया इतना सबने? मैम ये देखना है कि नहीं? नहीं ये तो तुम देखो। लिख ही रहे हो, लिखा है, तुम्हारा कैमरा ऑफ ही तब हुआ था, है ना? होता है ना? यस यस। पढ़ लो, तुम पिछले साल से बहुत इम्प्रूव किए हो, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा, और कल शाम में आप नहीं आए क्लास में, मुझे पता है, उन्होंने बताया मुझे बाकी में, बट मत करो, कवर कवर करो अपना काम, है ना, जरूरी है। tan थीटा इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लिख लिया सबने। इसके बाद आपको करना है आफ्टर योर फिफ्थ पार्ट, अभी हमने कैसे को सर्कल कर लो, फिफ्थ अभी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद सिक्स्थ पर आ जाओ। सिक्स्थ वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अभी फिलहाल के लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करवाऊंगी, आपको क्लास में ही करवा के फिर वर्कशीट दूंगी, पर आपका अभी होमवर्क यही है कि जितने भी ये टू प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं प्लीज घर पे जा जाकर इसे लिखकर सॉल्व करो। दैट इज द ओनली वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री, ये प्रूफ आता ही तब है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आप। नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ पार्ट, अभी सिर्फ फिफ्थ मिस किया है ना, बाकी सभी कर लिया ना आगे। हाँ, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने में पहले हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, लिख लिया इतना सबने तो मुझे बताना। मैं एक नंबर लिखती हूँ, मुझे उसकी वैल्यू बताओ, राइट। मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्या आंसर दोगे? प्लस माइनस 4 या 4, मैंने प्लस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट है, वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 जब आप करते हो तब प्लस माइनस होता है। जब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा है मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली, तो क्या आंसर होगा? आपने कहा 4, ठीक है जी, वेरी गुड। अब मैं कह रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 169, क्या आंसर होगा? वेरी गुड। हाँ जी, मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 168, 12 पॉइंट कुछ होगा, एग्जैक्ट इतनी जल्दी बोल पाए? नहीं, क्यों नहीं बोल पाए हम? क्योंकि ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ऐसा ही जब हमारा ये स्क्वायर रूट में टर्म आई ना, इनमें से दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 1 प्लस साइन है ना ही 1 माइनस साइन है, कोई परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा, इसीलिए इसे हम सॉल्व नहीं करते, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। आप ये नहीं कहोगे कि ये जी कट गया फिर 1 आ गया, या 1 प्लस साइन को हमने बाहर ले लिया 1 माइनस को अंदर रखा। आप ये सोचो कि जब आप नंबर्स में ये काम नहीं कर सकते, आपने 169 के स्क्वायर रूट को फटाफट से बोल दिया कि 13 होगा, 16 को फटाफट से बोल दिया 4 हो गया, मैंने आपको दे दिया 225 का स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट, एंड वेरी हैप्पी कि हाँ जी ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ गया। हिरॉन्स फॉर्मूला में जब ऐसा कोई आंसर आता था ना तो वी यूज्ड टू गेट वेरी हैप्पी कि हाँ जी एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर से आंसर आ गया, कोई पॉइंट्स वाला आंसर नहीं आया। तो जब हमारे ये नंबर्स में चलता है तो व्हाई डू वी टेक इन दीज वैल्यूज, आप ये मानकर चलना साइन है कोई आपको अलग से कोई चीज नहीं दी हुई, एक ये वैल्यू दी हुई है, जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई होता है ना, क्या वैल्यू होती है पाई की? 22/7, 3.14। ऐसे ही साइन ए भी कोई एक नंबर है, क्या नंबर है वो डिपेंड किस पे करता है? ए पर, एंगल पे। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक चीज चेक करना, अगर तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट में तब तो वो बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना क्लास 9 का चैप्टर 1 हम याद करेंगे,
एक प्रोसेस उसमें किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट में कोई ट्रिग्नोमेट्री का नंबर दिखेगा ना, उसे हमें करना है रैशनलाइज। वो रैशनलाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक चीज हमने सिखाई है, उसको ही हम यूज करते हैं। बेसिकली मुझे करना क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन ए, बीच में साइन क्या है? माइनस। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से। समझ में आ गया? रैशनलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि हमने वहां पर भी यही कहा था कि जो आपके दो नंबर्स हैं उन्हें लिखो, बीच में साइन चेंज कर दो। मैम ये रूट फिर पूरे में ही रहेगा उसका? स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है। आप, ओके मैम। मैंने लिखा 168 इंटू 2 करोगे तो इसका क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने लेट मी टेक 72 लेते हैं ना हम, स्क्वायर रूट ऑफ 72 इंटू 2 कहा, 2 स्क्वायर रूट 72 कहा, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैंने 72 इंटू 2 लिखा तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 144, जिसको आप डायरेक्टली लिख देते हो 12। समझ में आया? स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाहर नहीं। उसके बाहर मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो भी ये प्रोसेस हो रहा है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है। हम स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को छेड़ रहे हैं, उसको स्क्वायर में बना रहे हैं ताकि वो हमें सॉल्व होकर एक सिंप्लीफाइड वर्जन दे। अब इसके मल्टीप्लाई करने से ऊपर क्या बन गया? और ये सब स्क्वायर रूट में ही हो रहा है। ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आया? इन बिटवीन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट? हाँ जी, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे? इसको बाहर ले लेंगे। अगर बाहर नहीं भी लेते तो इसको मैंने अभी लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं स्क्वायर रूट को हटाना चाहती हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी चेक करो, किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए। दामिर, क्यों नहीं हम चेक करते पीछे वाला? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया? राइट? तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आ गया राइट हैंड साइड अपने पास? ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां तक समझ में आ गया? स्क्वायर रूट को मैंने किया रैशनलाइज, हमेशा करना है। और इससे क्या होगा? एक ऊपर वाली टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगी, नीचे वाले चेंज हो जाएगा अपनी आइडेंटिटी में। एंड आफ्टर दैट हमने लिखा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। आपके राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? सीकेंट ए प्लस टैन। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो इसको छेड़ लो, इसको लिख लो 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस। ठीक है, आपके पास वो आ गया। या फिर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को क्या कर लिया? स्प्लिट। समझ में आ गया इतना? यहां से मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लिया, सीकेंट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहाँ पर? हाँ जी, गुरशान लिख लिया है। हर्षित? मैम बस ये लास्ट लाइन रहेगी। हाँ, मैम हर्षित लिख लिया। लिख लिया? देख ले, यस मैम, मैम लिख लिया। कैमरा में रिकॉर्ड होता है सारा। यस मैम, अब तो सच्ची लिख लिया। तो सच्ची लिख लिया? ठीक। हम्म। अब आ जाते हैं, 7th पार्ट हमने कर लिया था। चलो इसी का एक क्वेश्चन और ले लो। 1 प्लस साइन है ना, इसके काफी भाई बहन आपको मिल जाएंगे हर एक बुक में, चेंज्ड वर्जन है इनकी सबकी। बात वही है, रैशनलाइज ही करना होगा। नेक्स्ट राइट डाउन। अब देखो कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, लिखो प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए
इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। चलो स्टार्ट करो इस काम को। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस कॉस ए। क्या लेंगे इसमें? हाँ जी, क्या लेंगे इसमें? लेफ्ट हैंड साइड पहले लेकर जब रैशनलाइज करना है तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना है? हाँ जी, हो गया सॉल्व? हो गया सबका सॉल्व? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट से बाहर निकल क्या क्या बन जाएगा? साइन। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना तो जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच जाओगे, है ना। इसको फैक्टराइज किया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, फिर 1 माइनस कॉस को तुमने कैंसिल कर दिया तो जहां से शुरू हुए वहीं पहुंच गए, गोल घूमकर। कैंसिल करना नहीं है इसको, हमें फैक्टराइज यहाँ नहीं करना है। फॉर्मूला हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकें। सो व्हाट विल बी द आंसर? cosecant a minus cot a is equal to right hand side, hence proved। हाँ जी, समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, अब आ जाओ 9th पार्ट। 8th कर लिया था हमने कल, समझ में आ गया था, राइट? कर लेना जाकर आज। अब हमें करना है 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दिया हुआ है? cosecant a माइनस साइन a secant a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, हिंट तो जो मर्जी लिखाओ, हमें तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। कोसेकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए। पहली चीज हम क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे क्या करना चाहिए? कोसेकेंट दिया हुआ है साथ में साइन, सीकेंट दिया हुआ है साथ में कॉस। कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट किया, कैसे करेंगे? 1 बाय साइन। तो इसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन, माइनस साइन है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसके बाद क्या करना चाहिए? एलसीएम। एलसीएम लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस ये लिख दो, यहां से क्लियर हो जाता है कि हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं।
ठीक है, अब क्या होगा, एक साइन एक कॉस के साथ कट हो गया, तो व्हाट वी गेट इज कॉस ए प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए इंटू साइन। ठीक हो गया, हमारे पास ये आ गया। राइट हैंड साइड में तो कुछ दिया हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए, साइन और कॉस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर ली, कुछ नहीं निकला उसमें, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो नाउ आई हैव tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इसको साइन और कॉस में चेंज कर देती हूँ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया डायरेक्टली। अब जो भी हो रहा है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में हो रहा है, एलसीएम ऊपर नहीं ले रहे हैं, नीचे ही ले रहे हैं, तो दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट जो एज इट इज लिखा जा रहा है। आपकी जो भी वर्किंग है वो किसमें है, डिनोमिनेटर में। एलसीएम क्या आएगा इसमें, कॉस ए साइन ए, क्लियर है ना। ये 1/2/3 लिखा हो और 3/2 लिखा हो तो आप 3 into 2 एलसीएम लेते हो, है ना। तो क्या जाएगा यहाँ पर, एलसीएम विल बी कॉस ए साइन ए। आपके जो भी अलजेब्रा के रूल्स है ना वो सब इसमें फॉलो होंगे। कभी कंफ्यूजन होती है ना तो नंबर्स लेके देख लो, ये दो नंबर्स हैं, ये 2/3, ये 3/2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ गया कॉस ए साइन ए, यहाँ पर क्या आएगा, ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए, दूसरी वाली क्या बन जाएगी, हाँ जी। अब बताओ, ये हो गया 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। हाँ जी, क्या हो जाता है ये कॉस ए साइन ए चला गया ऊपर, नीचे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का सम 1। समझ में आ गया ये हमें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रीजन हम यहाँ लिख ही चुके हैं पहले, जो हमारा रीजन है वो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो बार बार नहीं लिखेंगे, एक क्वेश्चन में एक बार रीजनिंग काफी होती है। हमने एक बार लिख लिया कि हम ये एंटी यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी वैलिड ही है। तो ये हो गया अपॉन 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया सबको। 10th पार्ट पे आ जाओ। अब इसका सिर्फ डिफिकल्ट वाला पार्ट रह गया है, आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट इज फिनिश्ड। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, अपॉन 1 लिखा ना, समझ में आ गया। अब आते हैं 10th पार्ट में, हो गया इतना क्लियर। तो हमारे पास 10th पार्ट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और ये भी हमें साथ में इसको दिया हुआ है इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, हाँ इसका स्क्वायर बिल्कुल। ठीक है, तो पहले ना मैं एक साइड ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने, मतलब ये ना आपको दो आइडेंटिटीज दी हुई है, इसको इसके इक्वल प्रूव करो, इसको इसके इक्वल। तो मैंने पहले फर्स्ट साइड ले ली, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर हो गया। क्या करना चाहिए इसमें, आपको प्रूफ किसके इक्वल करना है, tan स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वैसे लिख लो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, को सीकेंट स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। क्या बन गया, आइडेंटिटी देखो क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखो, आइडेंटिटी देखो क्या होती है,
हाँ, और कोसिकेंट हुई, सीकेंट क्या होता है 1/cos, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो ये इन द डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे साइन ऊपर आ जाएगा। हाँ जी, अगर ये नहीं याद आता, ये सिर्फ फर्स्ट वाली साइड, ठीक है। तो आपको मैंने 2 एंट्रीज दे दी, ये आप RHS लोगे, ये हमारी LHS, वो भी करवाती हूँ। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, इतना क्लियर है हमें? हाँ जी, अगर ये समझ नहीं आता है कि नहीं याद आती आइडेंटिटी तो क्या करना चाहिए, दिस इज वन वे। जब आपने फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली आंसर आ गया, कुछ मत करना, जो आपका tan स्क्वायर कॉट दिया हुआ है उसको लिखो 1/tan स्क्वायर a। देखो कितना इजी है। और भी मतलब फॉर्मूलाज नहीं याद है ना, मुझे नहीं आइडेंटिटी नहीं याद आई कि 1 + tan सीकेंड होता है, मुझे नहीं याद होता, मुझे सिर्फ साइन और कॉस एकदम से देखकर याद आता है और कुछ नहीं आता याद। तो मैं क्या लिखती हूँ, इसको लिखा 1/tan स्क्वायर a। नीचे क्या लेना चाहिए हमें, LCM। मैंने कहा था ना किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने का एक वे नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज। 4 स्टेप्स भी होते हैं, किसी के 2 स्टेप्स भी होते हैं, किसी के 10 स्टेप्स भी होते हैं। अल्टीमेटली हमारा आंसर सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ये कट गया, फिर भी आंसर क्या आया, tan स्क्वायर a। दिस इज अदर वे राउंड ऑफ द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया? लिख लिया सबने ये? यहां पर मैं यूज कर रही हूँ आइडेंटिटी जो है 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये अगर नहीं यूज करनी तो जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। कॉट को पहले tan में चेंज किया तो मेरे पास डायरेक्टली सॉल्व हो गया tan स्क्वायर a और वो बन के आ गया हमारी राइट हैंड साइड। तो ये मैंने LHS फर्स्ट सॉल्व किया, LHS 1 ये पहला वाला सॉल्व किया। इतना क्लियर हो गया? अब LHS 2 वाले पे आते हैं। लिख लिया सबने ये? LHS 2 जो लिखा है वो है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है इसमें? स्क्वायर को ओपन करें, उससे बेटर क्या है, कॉट को क्या कर ले, चेंज कर ले tan में। और जो भी ये हो रहा है ये स्क्वायर में हो रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद फिर से वही बात, इन द डिनोमिनेटर वील टेक LCM। तो ये क्या आ जाएगा, tan a - 1 और इस पूरे का भी क्या है, होल स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? इसके बाद 1 - tan a, फिर साथ में tan a - 1, जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो चला गया ऊपर, तो ये कंप्लीट टर्म थी और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हम स्क्वायर को ओपन नहीं कर रहे, अंदर के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी, 1 - tan a और tan a - 1 क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे। मैंने ऊपर माइनस कॉमन लेकर बना दिया tan a - 1 इंटू tan a अपॉन tan a - 1, और ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा स्क्वायर में चल रहा है। अब ये tan a - 1 tan a - 1 हो गए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस tan a का होल स्क्वायर। किसके इक्वल है ये, tan स्क्वायर a, जो कि क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ नहीं सॉल्व हुआ हो? सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस रह गए इसमें, आपका 5th पार्ट और एग्जाम्पल 15 जो मैं कल करवा दूंगी आपको। 3 हाँ कट है स्कूल में, कर दिया कट, सिलेबस तो हुआ है कट, पर एग्जाम्पल 15 कट हुआ है कि नहीं? हाँ, एग्जाम्पल 2 और वो भी कट हो गया सिमिलर वाला। अच्छा, वेरी गुड। मैंने आपको सिलेबस डाला तो था जो कट है, और उसके हिसाब से चेक कर लेना ये वाला कट है या नहीं है, मुझे कंफर्म बता दो, एक बार मैं करवा दूंगी।